सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्यानी एंड वेलकम टू द स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीडीएलएड के प्रथम वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है योग शिक्षा, जिसकी इकाई नंबर 3 यूनिट नंबर 3 कुछ यह है कि योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां। योग और ध्यान जो होता है उसकी अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ इस जो यूनिट है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हम पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे ब्लूप्रिंट की ओर, जिसके ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। इसमें से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस यूनिट में से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि योग जो शिक्षा है, हमारा जो यूनिट जो सब्जेक्ट है योग शिक्षा, इसमें से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सब्जेक्ट होता है वो 25 मार्क का होता है, जिसमें से इस यूनिट में से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप एमपीडीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल किए जाएंगे। कोर्स परचेज करना बहुत आसान है। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है ध्यान का क्या अर्थ है और ध्यान के लाभों को समझाइए। अब ध्यान क्या होता है? ध्यान यानी होता है मेडिटेशन करना। जब हमारे शरीर में हमें कोई तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है और हमारे मन में किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है, चिंता हमें होती है, उस कारण उसी को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, या हम यह भी कह सकते हैं हमारे मन और शरीर को संतुलित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि हमारी जो चिंता होती है, तनाव और उदासीनता को क्या करता है, ध्यान कम करता है। चिंता, तनाव और उदासी को क्या करता है, कम करता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। और यह क्या है, एक हमें एक अत्यधिक गहरी और अधिक आरामदायक नींद के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है या मदद करता है। क्या, ध्यान लगाना। हमें अच्छी नींद आनी चाहिए, इसलिए भी क्या करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। और आरामदायक नींद के लिए भी क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो इसके प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार हैं या निम्नलिखित प्रमुख लाभ है, यह भी कह सकते हैं हम ध्यान लगाने के। पहला है तनाव और चिंता को कम करना। तनाव, स्ट्रेस और चिंता को क्या करना, कम करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद है मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। हमारे मन को शांत रखने के लिए और एकाग्र करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद है भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार। हमारे भावना, इमोशंस होते हैं, उसको सुधारने के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उसके बाद है बेहतर नींद के लिए, एक आरामदायक और अच्छी नींद के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे जो शरीर का शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है उसको अच्छे रखने के लिए भी क्या करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और आत्मा जागरूकता, खुद को जागरूक करने के लिए भी क्या करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान के प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है तनाव और चिंता को क्या करना, कम करना। उसके बाद मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता होनी चाहिए। उसके बाद भावात्मक स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। बेहतर नींद के लिए भी किया जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और आत्म जागरूकता के लिए भी क्या करते हैं, हम मेडिटेशन, ध्यान लगाते हैं या ध्यान करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है पंचकोश की अवधारणाएं लिखिए। पंचकोश यानी होता है 5 लेयर। पंच यानी होता है 5 और कोश यानी होता है लेयर, मतलब 5 लेयर से ढका हुआ या ढकी हुई। यह क्या है, एक स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है, विकसित होता है। जो पंचकोश है इसमें स्थूल का अर्थ यह होता है जैसे कि कोई कोट या ढकना, कोई क्या कहते हैं, स्थूल कहते हैं या कवर करना। और सूक्ष्म यानी होता है छोटा भी कह सकते हैं, या हमारी जो आत्मा होती है उसका वाहन भी कह सकते हैं। जैसे हमारे आत्मा का वाहन क्या होता है, हमारा मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या होती है, हमारी आत्मा प्रेजेंट होती है।
इसीलिए कहा गया है कि पंचकोश क्या है, एक स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होता है, विकसित होता है, डेवलप होता है करके। तो पंचकोश के 5 स्तर कुछ इस प्रकार है। पंचकोश में 5 स्तर होते हैं, अभी मैंने बताया 5 लेयर्स होती है करके। तो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी होता है भौतिक शरीर, जो फिजिकल हमारी जो बॉडी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, यह सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, अन्नमय कोश के लिए, भौतिक बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। अब क्या हमारे प्राण को नियंत्रित करने के लिए भी क्या किया जाता है, यह कोश होता है या प्राणमय कोश होती है हमारी, जो प्राण को नियंत्रित करता है, मैनेज करता है। उसके बाद प्राण को नियंत्रित भी करता है, मैनेज भी करता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। उसके बाद मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी होता है मस्तिष्क और भावनात्मक परत होती है, ये मानसिक और भावनात्मक परत होती है जो हमारे विचारों को क्या करती है, स्पष्ट करती है या केंद्र करती है। कौन सी कोश, मनोमय कोश। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जो हमारी बुद्धिक परत होती है, जो हमारी बुद्धि की क्या होती है, परत होती है, लेयर होती है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, कुछ भी समझते हैं। यह किसके अंदर आता है, विज्ञानमय कोश के अंदर आता है। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश में किसकी बात की जा रही है, आनंद की, अच्छी बातें या सुखी बातें या अच्छी बातें भी कह सकते हैं हम, आनंदित बातें भी कह सकते हैं इसमें। यह क्या होती है, एक सूक्ष्म परत होती है जो हमारे आत्मा की क्या होती है, बहुत करीब होती है, और यह हमें क्या दिलाती है, परम आनंद का सुख दिलाती है, या परम आनंद या आनंदमय कोश कहलाती है। कौन सी कोश, आनंदमय कोश। तो जो पंचकोश है इसके स्तर कौन कौन से थे, पहला था अन्नमय कोश, दूसरा था प्राणमय कोश, उसके बाद था मनोमय कोश, उसके बाद था विज्ञानमय कोश, और उसके बाद था आनंदमय कोश। तो आपको, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है विपश्यना। ध्यान से आप क्या समझते हैं, इस ध्यान के सिद्धांत व प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब यह ध्यान क्या होता है इसके बारे में वर्णन कीजिए या बताइए। यह क्या होता है, रियल चीज है, रियल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी नजरों से क्या करता है, देखता है, महसूस करता है, देखता है। और यह क्या होता है, एक अवलोकन होती है, एक अवलोकन प्रक्रिया होती है जो हमारे मन और शरीर के अंतर संबंधित का अवलोकन करती है, हमारे मन और शरीर के जो संबंध होती है उसका अवलोकन करती है, देखती है, उसको अच्छे से परखती है। कौन, विपश्यना। विपश्यना ध्यान जो हमारी आत्मा का क्या करती है, निरीक्षण करती है, खोज करती है, हमारे खुद का क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं या सेल्फ खोज करते हैं। हम इसमें आत्मा निरीक्षण करते हैं, खुद की खोज करते हैं इस प्रोसेस में, इस ध्यान में हम। तो इसके जो प्रिंसिपल्स है कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला है आत्मा अवलोकन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। हम क्या करते हैं, खुद का ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या बातें हैं, या हमारे भाव को अच्छी तरह से हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। किसके अंदर, आत्मा अवलोकन के अंदर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर। उसके बाद आता है अनित्य। अनित्य यानी होता है शरीर और मन की हर संवेदना क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती है। हमारे शरीर और मन की हर वेदना क्या होती है, चेंजेबल होती है, हमेशा चेंज होते रहती है। वो किसके अंदर आता है, अनित्य के अंदर आता है। उसके बाद आता है समता। समता यानी होता है बराबर या इक्वलिटी भी कह सकते हैं हम। उसके बाद आता है नैतिकता। नैतिकता यानी होता है सही गलत, अच्छा बुरा, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, किसी के साथ झगड़ा ना करना, यह भी किसके अंदर आता है, नैतिकता के अंदर आता है। और यह क्या होता है, एक अनिवार्य चीज होती है, यह इसके प्रिंसिपल है। कौन सा, आत्मा अवलोकन करना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अनित्य, समता और नैतिकता। तो आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से। अब मेडिटेशन में बाधक तत्व कौन कौन से हैं या बाधित कौन कौन से तत्व करते हैं मेडिटेशन को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। या ध्यान को बाधित करने वाले निम्नलिखित तत्व कुछ इस प्रकार है, यह भी कह सकते हैं हम। सबसे पहला रोग। अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है या हमारा जो शरीर या हम खुद बीमार हो जाते हैं कभी भी, तो क्या होता है, हमारा हाथ पैर क्या होता है, दर्द करने लगता है, जिस कारण हमारा जो पूरा ध्यान है किस में लगा रहता है,
उस दर्द में लगा रहता है, जिस कारण क्या होता है हम ध्यान नहीं लगा पाते, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। यह क्या है, एक बाधक तत्व है ध्यान के लिए, यह बाधिक तत्व है। उसके बाद है निर्जीविता, यानी होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मन क्या है, ये लिविंग थिंग है क्या, जीवित व्यक्ति है, नहीं है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। बट क्या करता है हमारा मन ही, क्या करता है हर चीज को करने के लिए हमें रोकता है कि रहने दो ना, आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, या जिस कारण क्या करते हैं हम ध्यान के लिए बैठ नहीं पाते हैं। किसके अंतर्गत आता है, ये निर्जीविता के अंदर आता है। उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद यानी होता है लापरवाही, लापरवाही के कारण भी क्या होता है हम ध्यान नहीं लगा पाते। उसके बाद है आलस। आलस तो हम में कूट कूट के भरा होता है, जिस कारण भी क्या नहीं कर पाते हम ध्यान नहीं लगा पाते। जैसे कि आज नहीं करते हैं ना पढ़ाई, कल कर लेंगे पढ़ाई, क्या करना है आज कर कर, ऐसे हम करते रहते हैं। कल हम पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, ऐसा सोच के हम क्या करते हैं आलस करते हैं और वह काम नहीं कर पाते, या हम इस कारण ध्यान भी नहीं लगा पाते। उसके बाद है असमर्थता और दुर्बलता। डिसएबिलिटी के कारण जो व्यक्ति देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उस कारण भी वो क्या नहीं कर पाता, अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता। और दुर्बलता, हम कभी हमारा जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है, जिस कारण या हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है, उस कारण भी हम क्या नहीं कर पाते, अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते। या यह सब क्या है, ध्यान को बाधित करने वाले तत्व है। कौन कौन सा, रोग, निर्जीविता, प्रमाद, आलस और असमर्थता और दुर्बलता के कारण भी क्या नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं लगा पाते। यह इसके बाधिक तत्व है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसका नाम है तनाव को परिभाषित कीजिए। अब तनाव किस किस कारण से होता है, हमें हमारे जो शरीर होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर मानसिक और भावनात्मक क्या होती है, यह प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होती है। किस कारण से हमें स्ट्रेस होता है, अगर हम पर किसी का दबाव हो उस कारण से भी हमें क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है, या हम असंतुलित महसूस करें, या हमें किसी खतरे का क्या हो जाए, आभास हो जाए या अनुभूति हो जाए, जिस कारण से भी हमें क्या आता है, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। और यह क्या है, यह लड़ो या भागो प्रक्रिया को क्या करता है, सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। जैसे कि तनाव क्या कहता है, मुझसे लड़ो तुम या मुझसे भाग जाओ। यह क्या करता है, उसको सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। कौन, तनाव। तो तनाव के प्रमुख उदाहरण कुछ इस प्रकार है। जैसे कार्यस्थल, जैसे हमें किसी कार्य के प्रति क्या होता है, बोझ महसूस होता है, या समय सीमा के कारण भी क्या होता है, हमें बोझ जैसा महसूस होता है, जिस कारण से भी क्या आता है, हमें तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस होता है। उसके बाद है पारिवारिक, रिश्तों में कठिनाइयां होती है, या बच्चों को पाल नहीं सकते, उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते, उस कारण से भी क्या होता है, स्ट्रेस, तनाव महसूस होता है। उसके बाद है आर्थिक, जैसे पैसों की कमी या कर्ज के कारण भी क्या होता है, हमें तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस आता है कि हम हमारा कर्जा कैसे चुकाएंगे, या नौकरी के कारण भी क्या हमें नौकरी लग पाएंगी या नहीं लग पाएंगी, उस कारण से भी क्या होता है, स्ट्रेस हमें महसूस होता है। उसके बाद है स्वास्थ्य के कारण, अब हमें बहुत लंबे समय से क्या हुआ है, कोई बीमारियां है, तो उस कारण से भी क्या होता है, हमें स्ट्रेस होता है कि हम सुधर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, उस कारण से भी क्या होता है, स्ट्रेस होता है। उसके बाद है बदलाव के कारण भी क्या होता है, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। जैसे कि नई नौकरी के कारण स्थानांतर, जब हमारा ट्रांसफर हो जाता है किसी जगह पर, उस कारण से भी क्या होता है, हमें स्ट्रेस आता है कि हम सब कुछ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस कारण से भी क्या होता है, हमें तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस होता है। तो यही क्या थी, तनाव की परिभाषा थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।